ओके हाय। तो जो हमारा पिछला वीडियो था जो कि था चॉइसलेसनेस क्या होती है, द एबिलिटी टू चूज़ और नो चॉइस गिवन। इस वीडियो पर हमने बात की थी इन तीनों पर, और उस पर एक रिस्पॉन्स आया था अभिनव भाई का, और उन्होंने लिखा था कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि चॉइसलेसनेस और द एबिलिटी टू चूज़ दोनों एक ही बात है, क्योंकि चॉइसलेसनेस में भी एलिमेंट है फ्रीडम फ्रॉम कंडीशनिंग का, और द एबिलिटी टू चूज को भी हमने ऐसे कहा था कि वो एजुकेशन पर डिपेंड करता है, और उसका मतलब ही ये है कि वो आप ऐसे बन पाओ कि अपनी कंडीशनिंग, अपनी बायसेस को अलग करके किसी चीज को देख पाओ, समझ पाओ और उस हिसाब से चॉइस कर पाओ। तो क्या दोनों चीजें एक ही हैं? क्या चॉइसलेसनेस और द एबिलिटी टू चूज, एक अच्छी एबिलिटी चूज करने की और चॉइसलेसनेस, ये दोनों क्या एक ही बात है? और क्या राइट चॉइस करने से कोई चॉइसलेस हो जाता है, या इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, उसको आज हम समझेंगे जल्दी जल्दी से और अच्छे से। ठीक है, तो पहली बात, क्या ये दोनों एक है? शॉर्ट आंसर नो। चॉइसलेसनेस और द एबिलिटी टू चूज एक नहीं है। अभिनव भाई ने भी इसको लिखा था और आप सब समझ पाए, इसके लिए मैं और इसको थोड़ी समझाने की कोशिश करूंगा। क्यों नहीं है एक? क्योंकि कैन यू चूज टू बी चॉइसलेस? क्या आप ये चुनाव कर सकते हैं कि मैं चॉइसलेस हो जाऊं? कैन यू चूज टू बी इन मेडिटेशन? क्या आप चूज करके एफर्ट से, लाइक चॉइस इंप्लाइज एफर्ट, तो क्या आप चूज करके मेडिटेटिव माइंड बिल्ड कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि जहां पर भी माइंड एफर्ट कर रहा है वहां पर मेडिटेशन नहीं हो सकता। मेडिटेशन इज द एंडिंग ऑफ माइंड एफर्ट, राइट? हमने इसको ऐसे भी कहा है कि मेडिटेशन आप जब तक कर रहे हो, मेडिटेशन जब तक एक एक्टिविटी है जो आप कैरी आउट कर रहे हो, तब तक वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन एक जिंदा चीज है जो होती है, कब होती है? जब एक मेडिटेटिव माइंड होता है। और मेडिटेटिव माइंड का मतलब क्या है? वो माइंड जो अपने खिलाफ एफर्ट नहीं कर रहा। ओके, तो you cannot choose and do meditation, you cannot choose to be in meditation, you cannot choose and be in love, you cannot choose to be compassionate। इस बात को समझने के लिए अगर एक एलिगरी लेंगे तो फिर और अच्छे से समझ आएगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। क्यों आप कभी भी चॉइसलेसनेस को नहीं चुन सकते? क्यों? ये जो आई बैठा हुआ है, ये जो चुनाव करता है, चुनाव हमेशा आई करता है। और चुनाव करने की जगह का है, चुनाव करने की जगह है प्रकृति। ओके, आई और प्रकृति के बीच में ही चॉइस का खेल चलता है। एक फिल्म मैंने देखी थी डिज्नी एनिमेशन की, फ्रोजन नाम था उसका। ओके, फ्रोजन फिल्म में एक कैरेक्टर है, उसका नाम है ऑलिफ, और ऑलिफ बना हुआ है स्नो से। वो एक स्नोमैन है, और ऑलिफ का सपना है, वो ये सोचता है, वो ये इमेजिन करने का ट्राई करता है कि जब समर आएगा तो फिर उसको किस तरीके से फील होगा, समर में वो कैसे इंजॉय करेगा, समर में वो किस तरीके से डांस करेगा। और वो बना हुआ है स्नो का। ऐसी हालत है जब अहंकार, ईगो कल्पना करने की कोशिश करता है कि आत्मा में क्या होता है, या ये जो चूज करता है वो उसको इमिटेट करना चाहिए कि मैं तो चॉइसलेस बन जाऊंगा। चूज करके चॉइसलेस बनना ऐसी बात है कि ये जो स्नोमैन है वो ये चूज करे कि गर्मी में मुझे कैसा फील होगा, ये इमेजिन करने की कोशिश करे। ये हो नहीं सकता, क्योंकि गर्मी जब आएगी तब स्नो तुम पिघल जाओगे। ये जो झूठ में फंसा हुआ है, ये जो झूठ में फंसा हुआ अहंकार है, सत्य में ये होगा ही नहीं, तो फिर ये सत्य की कल्पना कैसे कर सकता है? अहंकार कैसे आत्मा की कल्पना करेगा? और अहंकार जो भी आत्मा की कल्पना करेगा वो झूठी ही होगी, क्योंकि वो अहंकार की कल्पना है। और अहंकार किसी भी कल्पना को अपने अपने बिना कुछ कल्पना नहीं कर सकता ना। उसकी हर कल्पना के सेंटर में तो वही बैठा है। तुम कोई भी ऐसा सपना तो नहीं देख सकते जिस सपने में तुम ही नहीं हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ठीक उसी तरीके से चॉइसलेसनेस चॉइस की चीज नहीं है। चॉइसलेसनेस को अगर आप कॉपी करने लगे कि मैं एफर्ट से चॉइसलेस बन जाऊं, जैसे कि अगर किसी ने बोल दिया कि चॉइसलेसनेस तो बहुत आध्यात्मिक बात है, अध्यात्म की उच्चतम बात है चॉइसलेसनेस, तो मैं कॉपी करने लगूं, ये बेवकूफ़ी हो जाएगी बहुत बड़ी। चॉइसलेसनेस इज इन योर नेचर। लेकिन क्या ऐसी बात है कि चॉइसलेसनेस और एबिलिटी टू चूज में कोई अंतर ही नहीं है? जी नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, चुनाव होता क्या है, चॉइस होता क्या है, पहले उसको समझो। चॉइस में हमेशा ये चीज, चॉइस का नेचर ही हमेशा ये रहेगा कि एक होता है चुनने वाला, दी आई, दी ईगो, और वो चुनाव कर रहा है प्रकृति में। अहंकार प्रकृति में चुनाव करता है, इसीलिए चॉइस में हमेशा द्वैत, डुअलिटी इंप्लाइड रहेगी। क्योंकि और प्रकृति मतलब क्या? जो भी चुनने के लिए अवेलेबल है, जो भी चॉइस के लिए अवेलेबल है, सब कुछ। ठीक है, पूरी दुनिया।
तो अहंकार प्रकृति में चुनाव करता है। समझने की बात यह है कि प्रकृति में चॉइस करके आप कभी चॉइसलेसनेस तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रकृति में ठीक ठीक चॉइस करते रहोगे तो फिर एक दिन अचानक से आपके भीतर से चॉइसलेसनेस प्रकट हो जाएगी, एक दिन भीतर से आप आत्मा तक पहुंच जाओगे। वो नहीं होने वाला है। ओके, क्योंकि आत्मा कर्म की अचीवमेंट नहीं हो सकती। चॉइसलेसनेस को, फ्रीडम को तो इंडिपेंडेंटली ही आना पड़ेगा, वो किसी चीज़ पर डिपेंड होकर नहीं आ सकती। कर्म का मतलब, चॉइस का मतलब कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पर लीड करे, एक चीज़ से दूसरी चीज़ डिपेंडेंट है, वो नहीं होता। जब बात भीतर के मौन की होती है तो फिर वो बाहर के कर्म से नहीं आ सकता। भीतर का मौन तो दौड़ कर नहीं आता, वो रुक कर ही आ सकता है। बट यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हो जाती है, इसका रिलेशन है दी एबिलिटी टू चूज, या जो आप डेली अपने लाइफ में चूज़ करते हो उससे रिलेशन है। और वो रिलेशन क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो रिलेशन ये है कि जब ये जो सेक्रेड है वो आता है तो वो बहुत ही एथरियल चीज़ है, वो बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। आप एक तरह से उसके केयर टेकर बन जाते हो, जैसे कि आप एक मंदिर के केयर टेकर हो। वो आपके भीतर, ऐसे समझो कि एक सीक्रेट मंदिर जो छुपा हुआ था वो आपके भीतर प्रकट हुआ है, एक सीक्रेट मंदिर। आप उस मंदिर के रखवाले हो, आप उसकी रखवाली करते हो प्रकृति में सही चॉइस करके। वहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट में आती है, समझने की बात में आती है। हमने पहले जैसे कहा है कि ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है कि आप भारतीय रेलवेज के बाथरूम के बाहर खड़े हो और आप ईमानदारी से बोल सके अहम ब्रह्मास्मि। नहीं हो सकता। खुद कृष्ण भी आ जाए, कोई भी बड़ा से बड़ा ज्ञानी है, कोई भी महर्षि ब्रह्म ऋषि आज तक जो हुए सब अगर वहाँ पर खड़े हो जाए, कोई नहीं बोल सकता ईमानदारी से कि अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि क्योंकि बस एक शब्द नहीं होता है ना, बस वो एक ऐसे नहीं है कि मैं गाजर खाऊंगा, वैसा एक स्टेटमेंट नहीं है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि अपनी वास्तविकता को बताया जा रहा है। वो सच्चा से सच्चा वक्तव्य है कि मैं वो हूँ, मैं वो हूँ जो मृत्यु के परे है, मैं वो हूँ जो कोई भी सीमा के परे है, मैं वो हूँ जो मात्र है, मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। ये ईमानदारी का स्टेटमेंट है, ये कोई बस ऐसे बोल देने की बात नहीं है कि अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है। प्रकृति में अगर हार्मनी मेंटेन्ड नहीं है तो फिर ये जो मंदिर है ऐसा समझो कि इसके आगे कोहरा छा जाएगा। ओके। प्रकृति में अगर हार्मनी मेंटेन्ड नहीं है तो ऐसे समझो कि सत्य कुछ छुप जाता है, कुछ दब जाता है, आप कुछ सत्य से दूर हो जाते हो और उसमें दुख है, उसमें कष्ट है, उसमें पीड़ा है। क्योंकि प्रेम का मतलब ही ये होता है कि मैं सत्य से, मैं अपनी सफाई से दूर नहीं रह सकता। ऐसे समझो कि आपके और सत्य के बीच में फिर कोई दूरी आ गई। ये होता है जब प्रकृति में आप सही चुनाव नहीं करते हो। इसको हमने पहले एक बार ऐसे कहा है कि राम आपके पास अवेलेबल रहें, राम मौजूद रहें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि सीता पहले प्रसन्न हो। राम आपके लिए उपलब्ध हो, इसके लिए जरूरी है कि आपका सीता से सही संबंध हो। सीता मतलब कौन? प्रकृति। राम मतलब कौन? आत्मा, सेक्रेड, ट्रूथ। ओके। तो आत्मा का जो आनंद है, आत्मा का जो एक लिविंग रियलाइजेशन है, ये एक ड्राई स्टेटमेंट नहीं होता है कि बस एक किसी ने कागज में लिख दिया और कोई ज्ञानी बस आके दोहरा दे रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि। नहीं। कृष्ण जब बोल रहे हैं कि मैं विश्व रूप हूँ, ये पूरा विश्व मेरा ही रूप है, तो वो बस बोलने की बात, ये पोएटिक मेटाफोरिकल कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो पूरी ईमानदारी से जो जान रहे हैं वही बोल रहे हैं। कुछ है ऐसा जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जब वो है तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, सब कुछ उसमें आ गया। लेकिन वो बरकरार रहे उसके लिए ज़रूरी होता है कि प्रकृति में सही चुनाव हो। प्रकृति में जो अच्छी से अच्छी जगह हो सकती है हम वहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्यों मौजूद रहेंगे? क्योंकि अगर नीचे जगह पे रहेंगे तो फिर वो हमसे दूर हो जाएगा, या कहें हम उससे दूर हो जाएंगे। अगर आप कोई बहुत, ये कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, अगर आप भारी खाना खा लो तो अगर आप बहुत ज़्यादा भारी खाना खा लो तो फिर आप नहीं हो सकता कि आप उस सेक्रेड के करीब रह सको, उसमें आप में कुछ दूरी आ जाएगी। जब आपने गलत खाना खाया तो फिर आपने प्रकृति की हार्मनी खराब कर दी। राम आपके लिए उपलब्ध हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका सीता से सही संबंध हो। जो बुद्ध ने अष्टांग मार्ग की बात की है वो पूरी यही है कि प्रकृति से सही संबंध कैसे बनाकर रखे, सीता से सही संबंध, प्रकृति में हार्मनी कैसे मेंटेन्ड रखे।
क्यों मेंटेन्ड रखें? क्योंकि अगर हम प्रकृति की हार्मनी को खराब करते हैं तो फिर हम निर्वाण की जो अवस्था है उससे दूर हो जाते हैं। हम जो वो मोक्ष की अवस्था है उससे हम दूर हो जाते हैं कुछ, और उसमें बहुत दुख है। और ये जो चुनाव है ये हर रोज़ का चुनाव होता है, हर दिन का चुनाव है, ठीक है, कि प्रकृति में हार्मनी मेंटेन्ड रखना। प्रकृति का मतलब क्या होता है? प्रकृति को अगर आप सांख्य की दृष्टि से पढ़ेंगे तो प्रकृति और कुछ है ही नहीं सिवाय 3 गुणों के, और 3 गुण क्या है? सत्व, रजस और तमस। रजस मतलब वो कर्म जो आपको उससे दूर कर दे, तमस मतलब वो कर्म जो आपको उसको भुलवा ही दे, वो कुछ चैतन्य बोल के कुछ है भीतर वो भूल ही जाओ, ऐसा कर्म होता है तामसिक। शराब पी लिया, भूल ही गए, चेतना पूरी चली ही गई, चेतना पूरी कुछ समय के लिए पत्थर ही हो गई। राजसिक कर्म क्या है? कि चेतना इधर उधर भाग रही है। ओके, बाजार में घुस गए हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ उल जलूल खा रहे हो। सात्विक कर्म क्या है? सात्विक कर्म है कि हम प्रकृति में जो उचित से उचित जगह हो सकती है, सत्व कर्म। सत्व कर्म को लाइक बाहर से डिफाइन करने से अच्छा तो ये होगा कि आप ऐसे डिफाइन करो कि वो कर्म, जिस कर्म को करने से आप सबसे ज़्यादा अपने चैतन्य अवस्था के करीब रह सकते हो, आप सबसे हेल्दी रिलेशनशिप होता है आपका अपनी चैतन्यता से। और जब आपका उससे हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कि तब मात्र वो है जब उसमें कुछ इम्प्यूरिटी आ गई, उसमें कुछ दूरी आ गई, वही प्रकृति की हार्मनी का खराब होना है। प्रकृति की हार्मनी ही सात्विक कर्म है या सत्व कर्म है, वो कर्म जिससे प्रकृति की हार्मनी मेंटेन रहे, परफेक्ट रहे, उसी को जब ऐसा कर्म होता है तब फिर राम आपके लिए उपलब्ध होते हैं, तब फिर निर्वाण आपके लिए उपलब्ध होता है, तब फिर वो समझो वो दिया में धुआं नहीं बहुत ज़्यादा आकर ऊपर जमा हो जाता है। अगर गलत कर्म करोगे, गलत चुनाव करोगे तो फिर वो दिए के ऊपर बहुत ज़्यादा धुआं आ जाएगा, और अगर धुआं आ जाए तो फिर रोशनी कुछ ढक जाती है। ओके, वो जो रोशनी है वो है चॉइसलेसनेस। अगर खराब चॉइस होगा बाहर तो ऊपर से धुआं ऐड आ जाएगा। लेकिन एक बात जो मैंने बोली यहाँ पर कि बाहर ही सही चुनाव अगर करते रहने से ये दिया आ जाएगा, वो नहीं हो सकता। इसको इंडिपेंडेंट ऑफ दी बाहर आना पड़ेगा। मोक्ष, निर्वाण ये किसी कर्म का रिजल्ट नहीं हो सकता, ये तो जागना ही है, ये तो रुकना ही है। ओके, चूज टू बी इन मेडिटेशन? नो। चूज टू बी कंपैशनेट? नो। कैन यू चूज टू बी लविंग? नो। बट you can definitely add hindrances to love and compassion by disrupting the harmony of nature, by disrupting the harmony of your body, by disrupting the harmony of the world. Okay, by the way you talk, by the way you think, by the way you behave, by the way you sit, everything. Okay, अविनाभ भाई ने सवाल पूछा था, एक कमेंट किया था, उस पर हमने चर्चा की, कुछ बात को और क्लैरिटी देने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। आपको भी अगर कोई सवाल हो जो वीडियो देख रहे हैं, किसी भी टॉपिक पर हो, नॉट नेसेसरीली इस वीडियो पर हो तो और अच्छा, फिर से हम इस पर बात कर लेंगे। और अगर किसी भी टॉपिक पर, जिसको अध्यात्म बोला जाता है, अध्यात्म मतलब अब ये मत पूछने लगना कि इस दिन का ये कुंडली है, वो सब मत पूछने लगना। मतलब जहाँ पर तुम्हारे मन की बात हो, जहाँ पर आप अपने आप को समझना चाहते हैं, आप अपने जीवन को समझना चाहते हैं, आप वास्तविक धर्म को समझना चाहते हैं, आप जीवन के अर्थ को समझना चाहते हैं, एसेंस की जहाँ पर खोज है, उसको मैं अध्यात्म बोलता हूँ। और अगर आपको मर्म को समझना है तो फिर कोई भी सवाल हो आप उसको लिखिए, हम उस पर अश्योर्ड रहिए आप कि उस पर ज़रूर से चर्चा करेंगे। अगर आज की बात में कुछ आपको समझ ना आया हो तो वो भी बताइएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि मैंने जो बोला मैंने अपने आप को क्लियर किया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।